जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। तो जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टार्ट से फॉलो करे सारी चीजों को, ताकि आगे आने वाले कोई सा भी एसएससी एग्जाम हो उसमें जीएस के पोर्शन में इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें उसको काफी हेल्प मिलने वाली है। मतलब जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस और उन सारे एक्सप्लेनेशन का आपको इसमें समायोजन मिलेगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और साथियों, हम सत्र प्रारंभ करने से पहले एक शुभ विचार पे चर्चा करते हैं हमेशा। तो आप देख सकते हैं, हमारे आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अर्थात साथियों, कि जिस प्रकार से दौर चल रहा है, समय चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कंपटीशन का जो समय चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको त्रुटियां होती होगी, आपसे गलतियां होती होगी। लेकिन अगर आप अपने मन को बड़ा रखें, बेहतर रखें, साफ रखें, सुथरा रखें और टारगेट ओरिएंटेड अगर आप रहेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी है। और आप इन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, इस पर्सनालिटी को, जो कि हमारे भारत को परमाणु सशक्त बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। क्लियर है साथियों? तो आइए अपना सत्र हम स्टार्ट करते हैं। जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि भारत में जितने भी मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका हमने क्या देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था। और मैप ओरिएंटेड हमने जाना था कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस राज्य में है और किन किन नदियों में है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखो साथियों, 3 प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछेंगे। एक तो के मान के चलो कि हम दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना की बात करें, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात करें, तो उसमें देखने को मिलेगा कि वो कौन से नदी में है और किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से उनकी विशेषताओं से संबंधित, उनकी स्थापना से संबंधित, कि कब उन्हें जो है आपका स्थापित किया गया है या कब उन्हें बनाया गया है। क्लियर है साथियों? तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का सत्र हमारा क्वेश्चन ओरिएंटेड होने वाला है, प्रश्न पे आधारित होने वाला है। तो एक एक प्रश्न में हम गौर करेंगे। प्रश्न है पहला कि व्हेन वाज द दामोदर वैली प्रोजेक्ट फॉर्म्ड, मतलब कि दामोदर घाटी परियोजना कब बना। क्लियर है साथियों? तो इसका आंसर जानने से पहले इसकी विशेषता पे ध्यान देंगे कि विशेषता ये है कि ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और इसे 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत की, क्या बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की ये जो है आपका पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये हमारा पहला इसकी विशेषता हो गई। साथ ही साथ हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के टेनेसी घाटी, क्या बात करेंगे, टेनेसी वैली से इसे क्या किया गया था, उसके अनुसार उसको देखकर बनाया गया था। क्या नाम से बनाया गया? तो मैंने आपको बताया कि इसे बनाया गया आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से, डीवीसी के नाम से ये जाना जाता है। इसके तहत पिछले सत्र में हमने देखा कि इसमें जो है आपका तलैया बांध है, क्या है, तलैया, पंचेत हिल बांध है, पंचेत हिल बांध है, ठीक है, कोनार है और आपका मैथान बांध है। क्या है आपका? मैथान बांध इसके तहत बनाया गया था। क्लियर है? और अगर बात करें कि आखिरकार इसे, एक मन में सवाल उठना चाहिए ना कि आखिरकार इसे क्यों बनाया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे साथियों कि जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, वहां ये नदी बहुत ही ज्यादा बाढ़ लेकर आती थी और ये बाढ़ की वजह से ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता है।
क्लियर है। वहां ये बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण और बहुत अत्यधिक मात्रा में ये क्या लेके जाता था, जल को जाके वहां उमड़ देता था। वहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि दामोदर नदी जो है वो पूरे बंगाल में बाढ़ लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कारक रहा है। क्लियर है। दामोदर नदी बात करें तो दामोदर नदी गंगा नदी की एक वितरिका है। आप रिवर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो गंगा नदी की ही ये वितरिका है, जो है जिसका नाम है क्या आपका हुगली। क्या नाम है? हुगली। और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। कौन सा? यह हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी है। कौन? आपका दामोदर नदी। क्लियर है। तो एक प्रश्न से हमने इतनी सारी बातें जानी। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? क्यों? आखिरकार ये क्या कारण है जिससे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है? गौर से समझिएगा साथियों। हम ऑप्शन के ऊपर नजर डालेंगे। विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है क्या? नहरों से सिंचाई को विकसित करने के लिए किया जाता है क्या? पर्यटन का विकास करने के लिए किया जाता है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है क्या? नहरों से सिंचाई विकसित करने के लिए, मतलब कि जितने भी देखें तो नहरों से सिंचाई करने के लिए मतलब क्या है? इरिगेशन के लिए बनाया जाता है क्या? पर्यटन के विकास के लिए देखा जाए तो उस क्षेत्र में पर्यटन हो, टूरिज्म बढ़े, इसके लिए बनाया जाता है क्या? तो ये तीनों ऑप्शन साथियों सही होगा। इसमें जो है ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है लेकिन गौर से समझिएगा और गौर से पढ़िएगा कि कोई सी भी नदी घाटी परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नहरों के लिए से जो है सिंचाई के लिए, सिंचाई करेंगे ना भाई। अब मान के चलो कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया तो उसमें क्या है? टरबाइन से विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र में जहां उसका जल नहीं पहुंच पाता था दामोदर नदी की, तो उन नदियों तक जो है जल पहुंचा के उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के आसपास देखा जाए तो सिंचाई इरिगेशन की व्यवस्था कराना। उसके बाद है आपका पर्यटन के लिए उसको उपयुक्त बनाना। अब अगर मान के चलिए किसी भी बांध को सुसज्जित रूप से बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है तो उसमें आपका वहां लोग जाके घूमने फिरने भी जाए, वहां जो है आपका पिकनिक मनाए। ये सब सारी चीजें आप लोगों में से कई लोग गए होंगे कई डैम के आसपास के डैम में, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। क्लियर है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल होगा ना? ये क्या होगा? इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी है। इंदिरा सागर। देखो साथियों, दो बात आती है। इंदिरा से, दो वर्ड से सिंचाई परियोजना से प्रश्न पूछा जाता है। ये उल को हटा देना है। ठीक है। एक है इंदिरा सागर और एक है इंदिरा गांधी। एक है इंदिरा गांधी नहर। ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर इंदिरा नाम से। ठीक है। अब इंदिरा सागर बांध बोलेगा तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है साथियों। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बनाया गया है। लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम देखें इंदिरा गांधी नहर की तो ये जो है आपका पंजाब राज्य से, कहां? तो पंजाब से हरिके नाम से, क्या कौन से जगह का नाम है? हरिके नाम की जगह से, हरिके नाम की जगह से सतलज और व्यास नदी के संगम पे, क्या बोला मैंने? सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी के संगम से ये नहर निकाली जाती है। और अगर मैं इंदिरा गांधी नहर की बात करूं तो ये 3 राज्यों को मुख्य रूप से सहायता प्रदान करती है या इसके जल का उपयोग करते हैं, जिसमें आपको देखोगे तो पंजाब आएगा। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? हरियाणा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान। राजस्थान साथियों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां मरुस्थल होने की वजह से भी, अगर मरुस्थल होने के बाद भी वो राज्य जो है सिंचाई से जो है परिपूर्ण है। कैसे? किसकी वजह से? तो ये इंदिरा गांधी नहर की वजह से, जो कि
व्यास और सतलज नदी, एटलस निकालो तुरंत। व्यास और सतलज नदी के संगम से हरिके नाम से जो है इसका क्या निकाला गया, बैराज निकाला गया है, एक टनल निकाला गया है, जहां से जो है आपका ये पूरे राजस्थान में सिंचाई का जो है क्या देता है, आपका साधन प्रदान करता है, सिंचाई प्रदान करता है। और वहां जो है इसकी वजह से सबसे ज्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल कहा जाता है आपका किसको, राजस्थान को। क्लियर है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को, राजस्थान को नहीं, राजस्थान में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ राजस्थान के मरुभूमि है या मरुस्थल है ना, डेजर्ट्स है, और एक तरफ जो है देखा जाए तो आपका घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मैदानी भाग है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। तो इंदिरा सागर क्या याद रखोगे, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश। कहाँ याद रखोगे, नर्मदा नदी पे आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो अगला है साथियों प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों हम, तो देखते हैं कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यमुना में है क्या, चंबल में है क्या, काली सिंध में है या नर्मदा नदी में है। देखो साथियों, चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा इंदिरा सागर तो हम देखें नर्मदा नदी पर है। बारगी बांध भी कहाँ है, बारगी बांध भी जो है आपका नर्मदा नदी पे है। लेकिन चंबल नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी, और इसमें स्थित है गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध भी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चले अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। तो साथियों अगला प्रश्न है, पैठान या पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहां पर स्थित है, पैठन, ठीक है। तो देखो साथियों, पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और आप लोगों के लिए प्रश्न है, चलो मैं बता देता हूँ, गोदावरी नदी पर स्थित है पैठन जल विद्युत परियोजना। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। महाराष्ट्र में कहाँ है, तो औरंगाबाद में। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है मेरे साथियों। कहाँ है, चिनाब नदी पर स्थित है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है या किस नदी पर स्थित है। 1963 में बनाई गई सतलज नदी या सतलुज नदी पे, सतलुज रिवर पे जो है स्थित है आपका भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल परियोजना। और सबसे बड़ा अगर कहेगा भारत में कौन सा बांध है, तो वो है टिहरी बांध। क्लियर, आगे बढ़े। उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है। मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया इंदिरा सागर बांध स्थित है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। क्लियर, आगे बढ़े। देखो ऐसे ही प्रश्न पूछा है बार बार, जो मैंने बताया है उसी से संबंधित प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा बांध मेट्टूर है क्या, रिहंद है क्या, थेइन है क्या, थीन या थेइन जो पंजाब में है, ठीक है। तो भाखड़ा, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछा है तो भाखड़ा होगा। अगर टिहरी होता तो हम टिहरी को सबसे पहला प्रेफरेंस देते, क्योंकि 260 कितना 260.5 टू 60.5 मीटर्स ये ऊंचा है। कौन सा, टिहरी बांध, ये नहीं है ना, भाखड़ा नहीं है, ये टिहरी का है। टिहरी का भी रखा हूं प्रश्न, उसको देखना। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यहाँ क्या बोला इसने कि सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध में टिहरी ही को ही लेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं बड़ा बांध, तो बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका, टिहरी बांध। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। बड़ा भी बोलेगा तो भी आपको टिहरी ही लेना है, ऊंचा भी बोलेगा तो टिहरी लेना है आपको। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। सिंचाई नहर, सबसे बड़ी सिंचाई नहर, पूरे विश्व की भी बड़ी सिंचाई नहर बोलेगा तो कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। और मैंने बताया कि हरि के नाम की जगह से पंजाब से ये निकलती है। अगला प्रश्न है साथियों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर। देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछा है तो क्या होगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। कृष्णा नदी पर क्या है, नागार्जुन बांध।
कृष्ण जी ने शेषनाग को क्या है, परास्त किया था। तो ऐसे याद रख सकते हो, नागार्जुन कृष्णा नदी। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अगला है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध है। तो जायकवाड़ी बांध याद रखना है मेरे साथियों, कहाँ है, तो गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र पर स्थित है जायकवाड़ी बांध। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है हमारा, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में साधुपेट नाम की जगह पे स्थित है। क्लियर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य पे है। तो कोयना किस में है, किस में मिलेगा, तो महाराष्ट्र में जो है आपका कोयना बांध है। क्लियर है साथियों, एक एक चीज गौर से समझिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। ठीक, हीराकुंड बांध, ठीक है, किसमें है, तो आपका महानदी पे है। दिख रहा है किसमें है, 1 2 3। क्लियर, ठीक है। उसके बाद पोंग बांध किसमें है, तो व्यास नदी पे है। 3 किस्म दिखाई दे रहे हैं क्या, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है आपका टिहरी बांध किसमें है, भागीरथी और भिलांगना नदी पे। ठीक, तो आपका क्या था, सी नंबर दिख रहा है इसमें। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़े, चलो। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध बोलेगा तो भारत में हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। पिछली कक्षा को जाके देखो। आगे बढ़े, लंबा बांध मतलब लेंथ सबसे लंबी है उसकी, ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, लंबा बोल रहा हूँ। क्लियर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। क्लियर है, महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध। आगे बढ़े, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य में। देखो किस किस राज्य पे है, डायरेक्ट पूछ दिया है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यही इसका आंसर होगा, आगे नहीं जाते। क्लियर, आगे बढ़े। और ये रहा आप लोगों के लिए लास्ट में प्रश्न कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य पे स्थित है, आपको इसका आंसर देना है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा ए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो आप लोगों के प्रश्न के उत्तर का मैं इंतजार करूंगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।